हाँ साथियों, नमस्कार। हम आपकी सेवा में इस समय कुछ खास बातें लाने वाले हैं। साथियों, इस वक्त हमारी यूपी में बहुत घमासान से महाभारत होने जा रहा है। साथियों, इस समय ऐसा महाभारत होने जा रहा है जैसे त्रेता युग में, द्वापर युग में कौरव और पांडव में हुआ था। साथियों, पांडव धर्म के पक्ष में लड़ रहे थे, कौरव अधर्म के पक्ष में लड़ रहे थे। साथियों, दोनों दल जब रण क्षेत्र में पहुंचे हैं तो ये निर्णय लिया गया है कि कौन किसका साथ निभाएगा, कौन किधर जाएगा, कौन धर्म के तरफ से लड़ेगा, कौन अधर्म के तरफ से लड़ेगा। यही संदेश इसी तरीके से हम आपकी सेवा में लाने वाले हैं। और साथियों, खूब सोच लो, खूब समझ लो, खूब विचार कर लो, आपको किसका समर्थन करना है। मैं आज से नहीं, आपके लिए संदेश देने जा रहा हूं। जिस समय हमारे देश में कोई विदेशी आक्रांता नहीं आया था, आपको थोड़ा अतीत में ले जाना चाहते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थे। और पृथ्वीराज चौहान के ना उपस्थिति में जब मोहम्मद गोरी आया और गोरी के बाद में मुगल साम्राज्य कायम हो गया और इसके बाद में अंग्रेज साम्राज्य कायम हो गया। इतने पीछे भूतकाल का इतिहास देख करके और अंग्रेज़ों का, मुगलों का देखने के बाद में आप खूब सोच समझ करके निर्णय लेना कि हमारे भारत देश को किस तरीके से आज़ाद कराया गया, किस तरीके से स्वतंत्र कराया गया। और हम लोग जो आज आज़ादी से जी रहे हैं, आज़ादी से शौक शान से शौक़ें पूरी कर रहे हैं, आखिर ये किसकी देन है। इसी पर हम आपको एक संदेश सुनाने आए हैं। बहुत सो चुके अब तो जागो, बहुत सो चुके अब तो जागो, तुम्हें जगाने आए हैं, रामायण और गीता का संदेश सुनाने आए हैं। जैसे हमारे त्रेता युग में सत्य सनातन धर्म संकट में पड़ गया, ठीक इसी प्रकार द्वापर में भी पड़ गया सनातन खतरे में, संकट में। और ठीक सनातन हमारा गोरी के आने के बाद में, गोरी से लेकर के औरंगजेब के, बाबर के, हुमायूं के, शाहजहां के, ऐसे लोगों के होते हुए, अंग्रेजों के होते हुए सनातन मेरा संकट में पड़ा रहा। आज उसको गुलाम नहीं कराना है। साथियों, ध्यान देंगे मेरी बात पे। जब पड़ा सनातन खतरे में, तब हरि ने अवतार लिया, राम कृष्ण नरसिंह परशु बन दुष्टों का संहार किया। वही काम अब करना होगा, यही बताने आए हैं, रामायण और गीता का संदेश सुनाने आए हैं। जब जब अधर्मी बढ़ते हैं तो कहीं तो भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हरणाकुश का वध करने के लिए, धर्म का साथ निभाने के लिए नरसिंह बन के आए। कंस का वध करने के लिए कृष्ण बन के आए, धर्म को पालन किया, धर्म को कायम किया। यही काम त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी ने किया, रावण का वध करके। यही परशुराम जी ने यही काम किया। आज हमारा सनातन संकट में और खतरे में है, हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे देश में जो पलने वाले हैं वो रहते तो हमारे देश में और जयकारा लगाते हैं। कहाँ? पाकिस्तान जिंदाबाद के, अफगानिस्तान जिंदाबाद के। कोई तो कहता है साथियों, कोई तो कहता है हम लड़के लूंगा आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी। आज़ादी तो हमें आपको उसी समय मिल गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे लोगों ने आज़ादी तो उसी समय दिला दी। फिर आज काहे की आज़ादी? और कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कोई तो इस बात की ये नारे लगा रहा है। और कोई कहता है योगी जब मठ में चला जाएगा और मोदी जब पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा, तब कहाँ जाओगे। साथियों, इसी शब्द पर हम आपको कुछ सोच समझ करके कहना चाहता हूँ। जलियांवाले बाग में जाने किस किसने गोली खाई थी, पाकिस्तान से ट्रेनों में जब लाशें भरकर आई थी। वही काम फिर ना हो जाए, बस यही बताने आए हैं,
रामायण और गीता का संदेश सुनाने आए हैं। मुझे डर लग रहा है कि कोई देश बटाने की बात कर रहा है, कोई इंशाअल्लाह कर रहा है, कोई मठ में चला जाएगा। तो आज साथियों यूपी के अंदर में बहुत भयंकर महाभारत होने जा रहा है। हम अपने प्रेमी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि खूब सोच समझ करके आप अपना वोट किसी पार्टी में देना, क्योंकि पीछे की बात में जरा चले जाएं, तलवारों की धारों से कहीं बच्चे काटे जाते थे और कहीं होती थी लूट, कहीं जनेऊ उतारे जाते थे। जागो जगो जगो सब भारतवासी, बस याद दिलाने आए हैं, रामायण और गीता का संदेश सुनाने आए हैं। और इतने नहीं है कि राणा प्रताप और वीर शिवाजी गुरु गोविंद बनना होगा, जैसे हमारे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे इन लोगों ने, और उन विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाए थे हमारे वीर जवानों ने, जो उन्होंने किया आज वही हमें आपको करने की जरूरत है। राणा प्रताप और वीर शिवाजी गुरु गोविंद बनना होगा, भगत सिंह आजाद बोस के जैसा फिर करना होगा। तलवारों की धारों से हम देश आजाद कराएं, भारत को कायम रखें और हम अपने सत्य सनातन धर्म को अटूट रखें। बस इसलिए हमें सोच समझ के निर्णय लेना है कि हमें कहाँ वोट देना है। यही संदेश सुनाने आए हैं, रामायण गीता का संदेश सुनाने आए हैं। एक तरफ है जिन्नावादी भारत देश बटाने में, एक तरफ है राम भक्त जो राम राज को लाने में। जगो उठो सब, जगो उठो मत देर लगाओ, अंधकार में दीप जलाने आए हैं, रामायण गीता का संदेश सुनाने आए हैं। अफजल अकबर गोरी बाबर और औरंगजेब को लाओगे, ध्यान रहे लोगों। क्या आप सोचते हो औरंगजेब कहीं चला गया है? आज उस दिन तो एक ही औरंगजेब था, आज तो हमें घर घर में औरंगजेब दिखाई दे रहे हैं। आज तो हमें हर गांव में हर मोहल्ला में हमें बाबर दिखाई दे रहे हैं। आज तो हमें हर गांव मोहल्ला गली में हमें जिन्नावादी दिखाई दे रहे हैं। अकबर बाबर गोरी, अकबर अफजल गोरी बाबर, अंग्रेजों को जो लाओगे, जो बीत गया इतिहास उसे क्या फिर दोहराओगे? धोखा न खा जाना मित्रों, मेरे मित्रों, अब चूक न जाना मेरे मित्रों, यही बताने आए हैं, रामायण और गीता का संदेश सुनाने आए हैं। हमारे यूपी वासियों, हमारी कोई फिक्र मत करना, हमारे बच्चों की कोई भी फिक्र मत करना। फिक्र करना है तो अपनी बहन बेटियों की फिक्र करना। कभी भेड़ कभी भिड़ा ये नहीं देखता है कि ये बकरा मियन का है या भुइयारन का है। यह समझ करके अपने बच्चों के भविष्य की तरफ जरा देख लेना कि अगर फिर वही काम अंग्रेजों और गोरी जैसा कराओगे तो वही पीछे वाला इतिहास दोहराना पड़ जाएगा आपको। पता नहीं कौन सी यातनाएं, कौन सी सजाएं, कौन सी पीड़ा हमें आपके बच्चों को दी जाएगी। और इसी बात पे हम इतना सा मैसेज आपको भेजना चाहते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में 14 फरवरी 2022 में जो चुनावी इलेक्शन होने जा रहा है, इसको खूब सोच लेना, समझ लेना। आज से लेकर के और अतीत में पीछे का इतिहास उठा करके लोगों जरूर देख लेना। यदि इतिहास ना आता हो तो मेरे से संपर्क कर लेना, मैं आपको चौहान साहब के समय से लेकर के अभी तक का इतिहास बढ़िया करके दिखाएंगे और सुनाएंगे। धन्यवाद।